इस नव वर्ष में प्रभु यीशु मसीह के महान और उत्तम नाम में आप सभी को बड़ी आशीष मिले। 2026 प्रभु यीशु मसीह आप सभी को, आपके परिवारों को बहुत आशीष दे। यदि हम यीशु मसीह की आवाज़ को वचन के माध्यम से सुनते रहेंगे तो ये वर्ष हमारे लिए आशीष का कारण होगा। प्रभु यीशु मसीह आपको स्वर्ग की आशीषें, आत्मिक आशीषें और सांसारिक आशीषें बहुतायत के साथ दे। आज आपके सामने इस नए वर्ष में मैं 7 बातों को आपको रखना चाहता हूं। यदि आप 1 या 2 बात भी आपको याद हो गई तो पूरे वर्ष में प्रभु यीशु मसीह की वो आशीषें जिसके लिए हमको उसने भेजा हुआ है वो सब हमको मिलेंगी। पहली बात जो हमें आज इस नए वर्ष में जो सीखना है वो है सुनना। जब प्रोवर्ब यानी कि नीति वचन 18:13 में लिखा हुआ है, जो बिना सुने उत्तर देता है वह मूर्ख ठहरता है और उसका अनादर होता है। यीशु मसीह की आवाज़ को वचन के द्वारा सुने। कम बोलना एवं नम्र हृदय को रखना बहुत ही जरूरी है। आत्मिक रूप से किसी को गलत समझना एक पाप है, क्योंकि यदि हम किसी को भी अपने से निम्न समझेंगे तो वो अच्छी बात नहीं है। यदि हम पूरी बात नहीं सुनते हैं तो हम सत्य के विरोध में न्याय करते हैं। याकूब 1:19 में लिखा हुआ है कि सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीमा हो। सो हमें हर तरीके से सुनने में धीरज रखना है। दूसरी बात जो है वो सतर्क रहे। लूका 11:35 में लिखा हुआ है, इसलिए चौकस रहो कि जो उजियाला तुझ में है वे अंधेरा ना हो जाए। उजियाला जो है हमारे विवेक, समझ और विश्वास को दर्शाता है। पवित्र आत्मा का वो उजियाला है जो सत्य और असत्य का मार्गदर्शक है, कि पवित्र आत्मा जो है हमें सत्य और असत्य के मार्ग में ले जाने में पूरी तौर पर जो है सक्षम है, कि वो हमेशा जो है हमें असत्य से दूर करता है और सत्य की ओर ले जाता है। जब हम सत्य को अनदेखा करते हैं तो हमारे भीतर की जो रोशनी जो है वो बुझने लगती है। हम गलत को सही मानने लगते हैं। चौकस रहना कि अंधकार अचानक नहीं आता है, बल्कि वो धीरे धीरे वो प्रवेश करता है। यदि हमारी नज़र ईर्ष्या, लालच या सांसारिक है तो प्रकाश अंधकार में बदल जाएगा। निरंतर प्रार्थना और वचन पढ़ें। तीसरी बात है जो है चिंता मत करो। पहला पत्रस 5:7 में लिखा हुआ है, अपनी सारी चिंता उसी पे डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हम अकेले नहीं हैं, हमारा यीशु मसीह हमारे साथ है। डाल दो का जो है मतलब है कि ग्रीक भाषा में है एप्रिप्टो। इसका मतलब है कि वेग से फेंकना या फेंक देना। पूरी तरह से बोझ को यीशु मसीह पे डाल दें और स्वयं जो है आप फ्री हो जाएं। पूरा नियंत्रण मसीह को दें। सारी चिंता, छोटी बड़ी, परिवार की चिंता, मानसिक चिंता, जो कुछ हमें परेशान करता है उसको यीशु मसीह पर डाल दें। उसे तुम्हारा ध्यान है। मसीह आपके प्रति संवेदनशील है, इसके लिए आप भरोसा रखें कि मसीह यीशु आपके साथ हमेशा है। चौथी बात जो है वो है क्षमा करना। कुलोसियों 3:13 में लिखा हुआ है कि एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं वैसे तुम भी करो। क्षमा करने से विश्वास में बढ़ते हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक आता है, स्वर्गीय आनंद से हम भरे रहते हैं। अगर क्षमा नहीं कर रहे हैं तो मसीह का अनुग्रह का अपमान कर रहे हैं। आत्मिक रूप से क्षमा स्वयं के हृदय की मुक्ति है। नए मनुष्यत्व को पहन लेना और कड़वाहट को अपने जीवन से दूर करना है। पांचवी बात जो है वो है कुड़कुड़ाओ मत। पहला कुरिन्थियों 10:10 में लिखा हुआ है कि बिल्कुल हमें कुड़कुड़ाना नहीं है। हम परमेश्वर की संप्रभुता यानी कि सॉवरेनिटी पर जो है वो अविश्वास कर रहे हैं। यदि हम कुड़कुड़ाते हैं तो हम
तो हमें लगता है कि हमें पर्याप्त नहीं मिला है। अब जो भी आपको जीवन में मिला है उसमें संतुष्ट रहें और कुड़कुड़ाएं नहीं। कुड़कुड़ाने का एक जो है वो एक तरह का शांत विद्रोह है और एक तरह की आत्मिक मृत्यु है और खुशी को वो नाश करती है। और शिकायत के बदले जो है प्रार्थना करें, पूरी तौर पर संतुष्टि का अभ्यास करें, अपने आत्मिक जीवन को नष्ट ना करें, हम पूरी तौर पर संतुष्ट रहें। यही प्रभु यीशु मसीह हमसे और आपसे चाहता है। छठी बात जो है शत्रुओं से प्रेम। लूका 6 और उसके 27 में लिखा है कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुमसे घृणा करते हैं उनकी भलाई करो। ये एक चुनौतीपूर्ण वचन है। हमारे स्वभाव जो है इसके बिल्कुल विपरीत है कि हम जो है किसी को भी जो है हम क्षमा करने में और प्रेम करने में हम एक दूसरे से दूर रहते हैं। हम नहीं चाहते कि हम अपने शत्रुओं से प्रेम करें। यीशु मसीह जो है अगापे प्रेम की बात कर रहे हैं। शत्रु को प्रेम से जीतने में और शत्रु की आत्मा की भलाई को हमें जीतना होगा। भलाई का अर्थ यह है कि उसे सुसमाचार सुनाने का प्रयास करें। जब भी हमें मौका हो, जब भी संभव हो, तब उसको करें, उसको सुसमाचार का प्रचार करें। शत्रुओं के उद्धार की प्रार्थना करनी है। कभी कभी ये असंभव है, परंतु पवित्र आत्मा के द्वारा ये संभव है। सातवीं बात है कि बीज बोना। जब भी मौका मिलता है तो हम बीज बोएं। बीज जो है वो हमारे और आपके अंदर है। लूका 8:8 में लिखा हुआ है कि बीज अच्छी भूमि पे गिरा और उगकर 100 गुणा फल लाया। भूमि जो है मनुष्य के हृदय को दर्शाती है। जो वचन को सुनता है और स्वीकार करता है, आज्ञाकारिता में चलता है, 100 गुणा फल हमारे परिवार में, हमारे परिवार की जो पीढ़ी दर पीढ़ी वो आशीषें बनी रहती हैं। जब हम सही जगह पे अच्छा बीज बोते हैं तो वो आशीषें जो हमें मिली है, जो 100 गुणा फल आया है, उसकी आशीषें जो हैं हमारे परिवार के पीढ़ियों तक हमें मिलती रहती हैं, जो समर्पण और धीरज को दर्शाता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह पे अपने पापों की क्षमा मांगें, प्रभु यीशु मसीह से पश्चाताप करें और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही पूरे वर्ष में हमारे लिए बहुत है और हम यीशु मसीह के साथ चलें, प्रार्थना और वचन में हमेशा बने रहें। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बड़ी आशीष दे। आमीन।